सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के एग्जामिनेशन जो है कल से स्टार्ट हो चुके हैं 2023 का। तो और पहला एग्जामिनेशन जो है आप सभी का ओवर हो चुका है और अब आपके साथ हम आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी जानते हो नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइंस का है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि साइंस में क्या पढ़ के जाना आपके एग्जामिनेशन में, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना वाला हूँ इस वीडियो में। फिर आगे बढ़ें उससे पहले जिन भी कैंडिडेट ने अपने इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन नहीं मैच किया है जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल करा दिया, सभी कैंडिडेट अपने जाकर चेक कर सकते हैं। सेट नंबर 1 हो चाहे सेट 2 हो या सेट 3, डिफरेंट सेट्स के डिफरेंट सीरीज़ के मैंने सेट्स के सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। आप जाकर वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड चलिए मूव करते हैं। फ्रेंड अब हम आ चुके हैं मूव फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपकी साइंस की प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दिएगा। मूव करते हैं। फ्रेंड देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ के जाना है आपके चैप्टर वाइज है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते। देखिए मैं हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक बताने वाला हूँ तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा आप। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पढ़ के जाने देख सकते हैं हमारे फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा टॉपिक बात करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। या फिर बात करें तो कोरिजन, जी हाँ कोरिजन। सिर्फ यही तीन टॉपिक आपके मेन है आपके। हम बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर से, टाइप्स ऑफ के केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड कोरिजन। 3 topics are most expected topics from during this examination। इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है। एसिड बेस एंड सॉल्ट से अगर बात करें तो 3 जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच पेपर वाला इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे जीरो आपका न्यूट्रल वाला हो गया, एसिड वाला क्या है और आपका बेसिक नेचर कब होता है और न्यूट्रल कब होता है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिए, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है ध्यान से रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तैयार करके जाइएगा। फॉर्मेशन ऑफ NOH, फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म होता है आपका NOH। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से। चलिए अब मूव करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं वो सारे मेटल प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है और एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, ये 3 टॉपिक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है आप सभी के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स की बात करें तो। ओके फ्रेंड मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। और तीसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इनको ब्रीफली स्टडी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से सिर्फ 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो है आपका, बात करें तो वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो भी ट्रेंड चला आ रहा है उसके डिफरेंट अगर बात करें ये ट्रेंड्स और पोजीशंस ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो भी टेबल्स के दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है हम मूव करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं आप सभी के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वो है आपका लाइफ प्रोसेस, यानी कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो था आप सभी के सब टॉपिक्स को लेकर, वो था आपकी बायोलॉजी। अब हमें तो डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है चलिए फ्रेंड बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी केमिस्ट्री का हो गया, अब हम आ चुके हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में अगर हम बात करें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने हैं आपके, पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक सबसे पहले बात करें वो है आपका पहला फोटोसिंथेसिस। पहला जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फोटोसिंथेसिस, याद करके जाइएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। साथ साथ दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन, ह्यूमन
डाइजेशन ह्यूमन का वाला जो टॉपिक है आपका, और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सर्कुलेशंस ऑफ ह्यूमन एंड यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्म में हो या किसी तरीके से, आपको करके जाना, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है। फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन एंड यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लाइफ प्रोसेस से। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक, और दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हार्मोन्स इन एनिमल, मूवमेंट्स इन प्लांट, जो भी आपके जो 3-4 मूवमेंट्स दिए गए प्लांट्स वाले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स उसकी बात करें, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपका वो है डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आप सभी का फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ये 3 से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से। चलिए अब हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, क्योंकि आप जानते हो इवोल्यूशन वाला चैप्टर हटा दिया गया, तो ये अब जो हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है, क्योंकि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था आप सभी का बायोलॉजी का, वो कोविड से पहले वो था आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर। बट जानते हो कोविड के बाद से जो इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसको रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद सिर्फ जो आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है आपका वो है आपका सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में वो जो टॉपिक है आपका मोनोहाइब्रिड एंड डीहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा जो टॉपिक है आपका होमोलॉजस एंड एनालॉजस ऑर्गन, एंड तीसरा जो टॉपिक है इसका सिर्फ फॉसिल। सिर्फ यही 3 टॉपिक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो चैप्टर्स हैं, यहाँ जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे रिडक्ट किया गया ड्यू टू कोविड। ओके फ्रेंड, आफ्टर कोविड के बाद से ये सब आपको भी जानकारी है, बट यही बस पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बाद जो इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा टॉपिक्स, और मैं बता दूं आपको लाइट एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि फिजिक्स के से क्या क्या पढ़ के जाना आपको। लाइट एंड रिफ्लेक्शन से बात करें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आप सभी का, सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आप सभी का मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला से क्वेश्चन भी पुटअप होंगे, तो आप इसको ब्रीफली स्टडी करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखा गया कोविड से पहले का मैं सिनेरियो बता रहा, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते थे इस चैप्टर से वो आप सभी के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते थे, और साथ साथ जो रीजन बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ भी केस स्टडीज़ के रिलेटेड वो भी क्वेश्चंस हो सकता है, तो आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर से। इसमें सबसे पहले डिफेक्ट वाला जो चैप्टर है आपका मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइड्रोबायोपिया वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, ये 3 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है आप सभी के ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट से। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट से बात करें जो 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप सभी का फ्लेमिंग रूल और फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिर्फ यही 2 टॉपिक है आप में का इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अगर बात करें तो। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर आप सभी का सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर से बात करें तो सिर्फ एंड सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओनली टॉपिक इंपॉर्टेंट है इज दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आप सभी का आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आप सभी का वो है आपका फूड चेन एंड फूड वेब को लेकर, और दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आप सभी का एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे 3 R's टू सेव द इन्वायरमेंट, किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, और ये वाला जो टॉपिक है आपको वो इंपॉर्टेंट है आपको 3 R's को लेकर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देख लिएगा।
तो आवर इन्वायरमेंट से मैंने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए लास्ट चैप्टर जो आप सभी का है मैग्नेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से जो इंपॉर्टेंट है आप सभी का डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। यही दो टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताया मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ स्क्रॉल कर कि देखिए ये है मैग्नेट नेचुरल रिसोर्सेज के टॉपिक इंपॉर्टेंट, आवर इन्वायरमेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी के, और ये है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट के, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपके लाइट के, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देख लीजिए हमारे फ्रेंड लाइफ प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कार्बन एंड कंपाउंड के इंपॉर्टेंट, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, एसिड बेस एंड सॉल्ट के, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। आई होप जो भी मैंने टॉपिक्स बताए आप सभी अगर आप उसको स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपकी एग्जामिनेशन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने मार्क्स आप ला सकते हो। पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वाली वीडियो थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया, चैप्टर वाइज टॉपिक्स थे। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, साथ साथ चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया आप सभी को। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, और साथ साथ जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा, क्लास 10th इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है। सेट नंबर 1 हो, सेट नंबर 2 या सेट नंबर 3, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर से कहते हैं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट होगी आप सबकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।